जय हिंद। नमस्कार प्यार साथियों, स्वागत है आपका बीएल स्टडी क्लासेज पर। दोस्तों, जैसा कि अभी राजस्थान पुलिस के फॉर्म चल रहे हैं तो उसके बारे में अपन कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी फॉर्म की डेट आपको पता है कि भाई 20 दिन दे रखे हैं, सिर्फ 20 दिन के अंदर आपको फॉर्म फिलअप करना है और उसके 3 दिन बाद आपको उसके अंदर संशोधन के लिए टाइम दिया जाएगा। तो ये देख लीजिए कि भाई 20 दिन के अंदर है कि भाई राजस्थान पुलिस की साइट काफ़ी हैंग भी होती है। पिछले दिनों में जब चलने लग जाएगी 4-5 दिनों के अंदर आप फॉर्म भी नहीं भर पाओगे। सबसे बढ़िया और बेहतरीन टाइम होता है आप शाम के समय बैठिए और आज भी फॉर्म भर दीजिए। आपको अभी तक मेरे हिसाब से समझ में नहीं आ रहा कि भाई मुझे किस ज़िले से या किस बटालियन से भरना चाहिए। मैंने काफ़ी स्टूडेंट के मैंने अभी लगभग 7-8 दिन से अभी मैं वीडियो बनाया नहीं है, कुछ काम में बिजी था, तो 7-8 दिन से वीडियो बनाई थी तो आपसे जुड़ नहीं पाया। लेकिन उसके मैंने आपके कमेंट सारे पढ़ता रहता था कि भाई कि कौन कौन से कमेंट आ रहे हैं, तो उसमें रिप्लाई देने की कोशिश करता था। किसी के रिप्लाई दिए, किसी के नहीं हो पाए। तो मैं बता देता हूं, जैसे कि अभी तक आपने अगर फॉर्म नहीं भरा है, सबसे बढ़िया है कि मैंने बार बार यही बात दोहराता हूं, आप देखते होंगे कि क्या कह रहे हैं, लेकिन बात यही बार दोहराता हूँ कि भाई अगर आपके होम डिस्ट्रिक्ट में अगर पोस्टें हैं तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। जैसा आप सोचते हैं कि मेरिट हाई जाएगी, ज़्यादा जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको टारगेट लेके चलना है, 100 प्लस का टारगेट लेके चलना है। बस 100 प्लस का टारगेट आप कैसे भी लेके चलो, आपके लिए बेहतरीन है। जैसे ही आप 100 प्लस का टारगेट लोगे तो आप उसके ऊपर सोचने की कोशिश करोगे। और मेरा अनुमान यह है कि मैंने हमेशा 120 टारगेट किया था एग्जाम में, तो टेस्ट में भी मेरे 115 17 18 115 17 18 आते थे। अभी टेस्ट सीरीज के बारे में भी अपन बात करेंगे, भाई कौन सी टेस्ट सीरीज दें, क्या ऑनलाइन दें या कहीं संस्था है तो ऑफलाइन करवा रही तो ऑफलाइन दें, उसके बारे में अपन बात करेंगे। एक अगला वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए, टेस्ट सीरीज का प्रॉपर बनाऊंगा, उसके अंदर आपको कैसे टेस्ट देना है, क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन टेस्ट देने से पहले यह है कि आपको फॉर्म भरना, तो पता चले कि भाई मुझे फॉर्म कब भरना है। आपको यह है कि भाई फॉर्म भरना है अभी, अगर अभी तक किसी ने फॉर्म नहीं लगाया है तो ये देख लीजिए, आपको होम डिस्ट्रिक्ट में से लगाना है। अगर पोस्टें हैं तो, अगर पोस्टें नहीं है तो पड़ोसी ज़िले से लगाना जिसमें अच्छी पोस्ट हो। मेरिट का कोई इश्यू नहीं, मेरिट जितनी जाती है वो नॉर्मली जाती है, किसी की 4 नंबर 5 नंबर ज़्यादा रहती है, बाकी सेम रहती है। इससे बढ़िया है कि आप अच्छा कवर करो अपने एग्जाम में, मेन एग्जाम में कवर करने की कोशिश करो, उसमें ज़्यादा नंबर लाओ और आगे अपने ज़िले में लेने की कोशिश करो, नहीं तो पड़ोसी ज़िले में लेने की कोशिश करो। अब जैसे कि मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट का बता देता हूँ, ऊपर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू वाले, और इनके पोस्टें बहुत कम है। पोस्टें बहुत कम है तो इनको भरना चाहिए। जैसे चूरू से बेहतर पोस्टें उससे ज़्यादा है मेरे हिसाब से, चूरू से भर दीजिए। चूरू से नहीं भर पाते हैं तो आप सीकर वाले बटालियन से लगाइए, क्योंकि जो सीकर वाले हैं वो अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में जो जिले जीडी की पोस्टें आएंगी वहाँ लगाएंगे। उसके अलावा जो पड़ोस में जयपुर है तो जयपुर में वहाँ लगाएंगे। और जयपुर वालों का जैसे मैं और भी बता देता हूँ आपको, तो जयपुर के अंदर आपको 13वीं बटालियन है, जयपुर के अंदर 13वीं बटालियन है, आपको उससे फॉर्म लगा सकते हैं। वो सेफ है, एकदम सेफ, क्योंकि जयपुर में जयपुर ग्रामीण आता है, जयपुर सिटी आता है और जयपुर कमिश्नरेट आता है। तो बंदे उन तीनों में से लगा देते हैं, बटालियन का इतना कोई ज़्यादा ध्यान देते नहीं, तो आप बटालियन से लगा सकते हैं। कोटा में क्या है कि वही मैं स्थिति आपको बता देता हूँ। सेकेंड RSC कोटा आपके लिए सेफ रहेगा, क्योंकि सेकेंड RSC कोटा इसलिए क्योंकि कोटा ग्रामीण में सीट आती है, फिर कोटा सिटी में सीटें हैं। कोटा सिटी में इस बार 207 सीटें हैं, तो कम सीटें नहीं हैं, इसीलिए कोटा सेकेंड RSC कोटा में कोई जाना देखता नहीं, क्योंकि कोटा सेकेंड RSC भी शहर में है। और उसके अलावा आपके सेकेंड RSC शहर में है तो वो कोटा सिटी वाले कोटा सिटी GD में लगाते हैं, RSC में लगाने के बजाय वो GD में लगाते हैं। तो और कोटा ग्रामीण वाले कोटा ग्रामीण में लगाते हैं, इसलिए आप सेकेंड RSC लगा सकते हैं। टोंक में फॉर्म क्यों नहीं आते हैं? टोंक में इसलिए नहीं आते क्योंकि टोंक में पोस्टें इस बार थोड़ी कम है, तो उसमें फॉर्म आने की संभावना कम, आप वहाँ से लगाइए, क्योंकि जहाँ से कम फॉर्म है वहाँ लड़के फॉर्म भी कम भरेंगे। मतलब सीटें अगर कम है तो फॉर्म भी कम आएंगे, और फॉर्म कम आएंगे तो वही मेरिट कम जाएगी। क्योंकि हर बार जैसे भीलवाड़ा ज़िले में हमारा ये होता है कि भाई के आपके सीटें कम आती तो लड़के फॉर्म कम भरते हैं। पिछली बार चित्तौड़ की 94 में गई थी जनरल, भीलवाड़ा की 84 गई थी, 10 नंबर कम चली गई, जबकि सीटें उसमें बिल्कुल 15 सीटें थी OBC की और 42 सीटें थी चित्तौड़गढ़ से। इसीलिए है कि सीटें कम है तो वहाँ फॉर्म भी कम आते हैं और मेरिट भी कम रहती है, नॉर्मल है। आप इस हिसाब से देख लें एक बार। भीलवाड़ा वाले हैं तो वो OBC अगर कैटेगरी से भीलवाड़ा से भरें। बाकी बाड़मेर बालोतरा वालों उनका है कि भाई कि जो बाड़मेर जो GD से भरना चाहते हैं वो GD से भर सकते हैं, नहीं तो बटालियन खुली है, बटालियन 501 पोस्ट है, कम पोस्टें नहीं है, आप वहाँ से भर सकते हैं। जैसलमेर वालों को कोई जाने की आवश्यकता नहीं, जैसलमेर का होम डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी पोस्ट है, वहाँ से भर सकते हैं। बीकानेर वाले या तो जैसलमेर से भरें, अगर वहाँ से नहीं भर पा रहे तो चूरू से भर सकते हैं, चूरू से नहीं तो फिर आप अपने सीकर बटालियन से भर दें, काफ़ी पोस्ट हैं वो बेहतरीन आपके लिए। नागौर वाले हैं तो नागौर में तो बहुत ज़्यादा है, नागौर में खुद की सीटें हैं, फिर डीडवाड़ा कुचामन है, डीडवाड़ा कुचामन में नया जिला बना तो उसमें सीटें हैं, आप वहाँ से भर सकते हैं।
और डीडवाना कुचामन के बजाय आप फिर और बनना चाहें भाई नहीं मुझे तो कहीं और से शेप चाहिए, तो शेप फिर यह है कि आपके बिहार में अभी पोस्टें हैं, काफ़ी पोस्टें हैं बिहार में, लेकिन उसकी मेरिट भी आई जाएगी, क्योंकि बिहार में भरेंगे अपने पाली वाले, जालौर वाले वो भी भर देते हैं, और अपने अजमेर वाले भी भर देंगे, भीलवाड़ा वाले भी भरते हैं। तो बिहार एक हॉटस्पॉट जिला मान लीजिए आप, उसकी बजाय आप डीडवाना कुचामन लगाइए। फिर अजमेर वाला है तो अजमेर में अगर नौकरी चाहिए किसी प्रकार से, जीआरपी अजमेर लगाइए आप, अजमेर के अंदर जीआरपी अजमेर है और अजमेर है वो लगाइए आप, ये देख लीजिए। उसके बाद और देख लेते हैं, जैसे नीचे वाले डूंगरपुर बांसवाड़ा टीएसपी एरिया वाले जिले हैं, तो टीएसपी एरिया वालों में सब में पोस्ट है, मैंने सब में पोस्ट देख रखी है, डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर इन सब में पोस्ट है। पिछली बार डूंगरपुर की न्यूनतम मेरिट 32 मेरिट गई थी 150 में से, काफ़ी कम मेरिट जाती है। टीएसपी वालों को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, वहीं से बने आप। जालौर वाला, जालौर से भर सकते हैं, पोस्टें जालौर में भी है, उसके बजाय आप पाली भर सकते हैं, पाली में काफ़ी पोस्टें हैं। राजसमंद वालों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, राजसमंद में ही भरना है। अब होम डिस्ट्रिक्ट भरिए, सबसे बेहतरीन है। आप देखते हैं यहाँ से मेरिट ज़्यादा जाएगी, कोई मेरिट ज़्यादा नहीं जाती, मेरिट वही जाती है नॉर्मल, सब में 94 95 94 95 यही गई थी। और जहाँ से कम सीटें होती है, मैंने पिछली बार का देखा, जहाँ से जितनी कम सीटें थी वहाँ मेरिट और कम चली गई, क्योंकि फॉर्म कम आए थे। तो ये होता है, जब फॉर्म जैसे सीटें कम है तो फॉर्म भी कम आते हैं, मेरिट भी कम चली जाती, और जहाँ ज़्यादा सीटें हैं तो फॉर्म भी ज़्यादा आते हैं, पर मेरिट उनकी न्यूनतम नॉर्मल रहती है, इतना नहीं है कि भाई ज़्यादा आई चली जाएगी, ज़्यादा आई नहीं जाती, नॉर्मली रहती है। तो और भी है, जैसे हनुमानगढ़ वाले उनको मैंने बता दिया। अभी भरतपुर अलवर वाले हैं, तो अलवर में तो ये देख लीजिए कि 3 ऑप्शन है, अलवर भर सकते हैं, कोटपुतली बेरोड भर सकते हैं, खेरदर तिजारा है वो भर सकते हैं, ये हैं, और अलवर बटालियन है, 4 चीज़ें हैं। तो अलवर आसपास का एरिया है वो वहीं से बने, दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। भरतपुर वाला डीग है, डीग में नई पोस्टें खुली है, वहाँ से भर सकते हैं, धौरपुर वालों को वहीं से भरना चाहिए। तो ये मैंने बता दिया है सभी जिलों का लगभग। झालावाड़ वाले सेकेंड आरएससी भर सकते हैं, कोटा सिटी भर सकते हैं, कोटा ग्रामीण भर सकते हैं, और झालावाड़ भी भर सकते हैं। तो लगभग मैंने सभी जिलों का नॉर्मल बता दिया है। इसके अलावा ये है कि भाई आपको फॉर्म भर देना है। मैं ये चाहता हूँ भाई कि अभी जैसे लास्ट के दिन आएंगे, आपके साइड हैंग होने लग जाएगी, राजस्थान पुलिस की साइड 100% हैंग होने लग जाएगी, आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे और दिक्कत हो जाएगी। उससे बढ़िया है कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म लगा लें। फॉर्म में कोई दिक्कत आ रही हो, जैसे उसके अंदर आपके अगर पीसीएम है तो आप 2 फॉर्म लगा सकते हैं, एक टेलीकम्युनिकेशन से लगा सकते हैं और एक अपने होम डिस्ट्रिक्ट जीडी से लगा सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आते हैं, तो आप पहले एक फॉर्म जीडी का भरिए, फिर पीसीएम का भरिए। अगर फॉर्म में कोई दिक्कत आ रही है, कोई गलतियां हो गई है, जैसे आपसे कोई गलती हो गई, तो उसके अंदर आप संशोधन कर सकते हैं। आपको फॉर्म भरने के 3 दिन बाद आपको टाइम दिया जाएगा, तो आप उसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप फॉर्म में वापस संशोधन करेंगे, 300 रुपये लगेंगे आपके, और 3 दिन देंगे। जैसे फॉर्म एग्ज़ाम डेट अपने ख़त्म होती है उसके बाद 3 दिन देंगे, उसमें संशोधन कर सकते हैं। अब नोटिफिकेशन में ये लिख रखा है कि भाई संशोधन में आप सिर्फ अपना जिला, यूनिट और पद बदल सकते हैं। तो ये है कि भाई के संशोधन करेंगे तब आपको ये तीनों चीज़ें बदल सकते हैं, बाकी और कोई बदल नहीं सकते। फिर भी मैं इस पर और मतलब पूरा वीडियो लेकर आ जाऊंगा, आपके लिए बात करेंगे भाई कि आपके लिए कौन कौन सी त्रुटियाँ रह रही हैं। तो उस वीडियो में सेपरेट बिल्कुल यही है कि भाई आपके कमेंट होंगे वो आपके फॉर्म के रिलेटेड होंगे कि भाई मेरी ये त्रुटि हो गई है, तो मुझे ये सुधार करना है, मुझे जिला चेंज करना है, यूनिट चेंज करना है। इसके बारे में अपन वापस बात करेंगे अगले वीडियो में। तो इसीलिए मैंने यही कहने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ कि भाई आपको अभी फॉर्म भर देना। अगले 4-5 दिन के अंदर अंदर आप फॉर्म भर दीजिए, बाद में साइड हैंग होने लग जाएगी, दिक्कत आने लग जाएगी। तो आप जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, और फॉर्म भरने के बाद आप अपनी पढ़ाई शुरू करें, क्योंकि जब तक फॉर्म नहीं भरोगे दिमाग में चलता रहेगा भाई क्या करना क्या नहीं करना। उसकी वजह ये है कि आप जहाँ से लगाना है वहाँ से लगाओ और पढ़ाई शुरू करो। ज़्यादा टाइम नहीं है, 3-1 महीने है, 2-3 महीने है, तो उसके अंदर, क्योंकि जुलाई दे रखी है उसके अंदर नोटिफिकेशन में, तो अगर जुलाई में करवा दे तो आप क्या करोगे। और एग्ज़ाम 100% मेरी होती कोशिश यही है कि मेरे को संभावना लग रही है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। 7-8 लाख लड़के हैं तो उनका ऑफलाइन ही कंडक्ट करवाएंगे, और ऑफलाइन करवाएंगे तो ये आप भी समझ सकते हो कि भर्ती कैसी है, क्या हो गया। तो इसीलिए तैयारी इतनी रखो कि भाई कि अपन पीछे रहे नहीं, किसी भी प्रकार से पीछे नहीं रहे। कितनी फर्जीवाड़े की भर्तियाँ हुई हैं, उसमें भी अच्छे लग गए हैं, लड़के लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि वो नंबर वैसे बेहतरीन लेकर आ जाते हैं, वैसे ही पीछे नहीं रहते हैं। आप तैयारी वो करो कि भाई कि मुझे अच्छे नंबर ला के नौकरी लगना है, ज़्यादा स्कोर करो तो वैसे आगे निकल जाओगे। इसीलिए यही है कि भाई आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें और तैयारी करें। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।